सर मैंने विराव दलाल से ही पढ़ा है क्योंकि मेरे पास कॉन्साइज मैंने ऑर्डर किया अभी तक आया नहीं है। तो जिसके पास भी कंसाइज नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं मिल रही है, मैं उनको पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में। जिसके पास भी कंसाइज नहीं है, प्लीज़ हैव अ लुक एट द पीडीएफ और उसमें से भी प्रिपेयर करो, बिकॉज तुम विराफ दलाल से पढ़ोगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट द ओनली थिंग इज द वे इट इज़ गिवन इन कंसाइज, इट इज़ मच मोर ईजी टू अंडरस्टैंड, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री। बिकॉज विराफ दलाल में जो उसका जो राइटअप है या जो टेबुलर फॉर्म है, दैट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड एंड टू स्टडी, to to go through the chapter. So if it's okay, if you want to use Viraf Dalal, but I will send the PDF of the concise in the group for your reference if you require. ओके, सो ये पार्ट वन है। पार्ट वन में पहले इंट्रोडक्शन दिया है, जो सेम एग्जैक्टली लाइक योर क्लास नाइन्थ का पीरियोडिक टेबल का टॉपिक, ये उसका ही कंटिन्यूएशन है। एंड देन द सेलियंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, which is basically the groups and the columns, which I have explained. And so the groups and the periods, I'm sorry, which I have explained, उनको डिटेल में बताया है। फिर पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी का क्या मीनिंग है, रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। रीअकरिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या रीअकरिंग प्रॉपर्टीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी। और फिर हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जो रीअकर होती है, जैसे कि नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंसी, इसमें क्या चेंज आता है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सो तुम्हारे कंसाइज के बुक में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आर वेरी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से टॉपिक पे क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कवर्स एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। देन पार्ट टू बिगिंस, ठीक है। पार्ट टू में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इन टेक्स्ट क्वेश्चन टुडे, आई विल डिस्कस इट विद यू। Then part 2 में there are periodic properties, namely atomic size, metallic character, non-metallic character। ये जो लास्ट की तीन हैं, that is ionization potential, electron affinity and electronegativity, that is discussed in part 3। Just a moment. Hello. Yeah, so I discussed atomic size, metallic character and non-metallic character और उनका जो trends है across period and down the group in the periodic table, and ये mostly तुम्हारा second part था चैप्टर का, जो मैंने तुम्हें वीडियो दिया था। अब किसी को ये पहले दो पार्ट में कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक में, तो प्लीज़ पूछो, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। Rishi, you had doubt, you said, right? Rishi? Yes sir. Yeah, please ask me ना Rishi। Yes sir, just और भी किसी को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझ में आया, प्लीज़ आस्क मी, आई विल क्लियर इट एंड देन वी कैन टेक इट अहेड। sir, I didn't understand the nuclear charge and the trends in metallic characters. न्यूक्लियर चार्ज एंड Trends in metallic character. मेटालिक कैरेक्टर, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस what is न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब मेरे को बताओ ऋषि, एटम की न्यूक्लियस में कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? Positively charged. प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो है प्रोटॉन्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, इट शोज द न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज बेसिकली एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो जब भी हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं या फिर whenever we talk about nuclear charge and its trend in periodic table, we will take certain example। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तुम्हारा थर्ड पीरियड का, ठीक है, थर्ड पीरियड। सो what is exactly the third period? थर्ड पीरियड अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में, या third period is here, sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine and argon। ठीक है, दिस इज द थर्ड पीरियड। अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज में क्या ट्रेंड आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का, मतलब सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है, तो सोडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है 11, 12, 13, 14, 15। ये सारे न्यूक्लियर जो चार्ज है वो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर्स अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड, अक्रॉस अ पीरियड एक चीज चेंज नहीं होती, दैट इज नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, just a moment guys, just a moment। okay, so I was telling कि number of shell across a period change नहीं होते, number of shell remain the same across a period, number of shell remains the same across a period। तो just imagine क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर के साथ। अब ऋषि समझो मेटालिक कैरेक्टर क्या है। ऋषि, मेटल्स का बिहेवियर कैसा होता है? हाउ डू मेटल्स बिहेव? Sir, they react readily with any chemicals. नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो ये बोलता है कि मेटल्स कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब देखो मेटालिक कैरेक्टर को हमें समझना है डाउन द ग्रुप, and across a period। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप क्या होता है? आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल, सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक शेल है, फर्स्ट पीरियड है तो एक शेल है, सेकेंड पीरियड 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड 3 शेल होंगे, एंड इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द द न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों में इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज अगेन इंक्रीज होता है, अक्रॉस अ पीरियड भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेकिन अक्रॉस अ पीरियड अगर तुम एक चीज देखो क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। तो क्या होता है कि अक्रॉस अ पीरियड जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, they do not get they don't get donated very easily by the atoms as you move across a period in a periodic table। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो मेटल्स है वो सारे मेटालिक है, बट पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे तुम राइट साइड पे जाओगे अक्रॉस अ पीरियड तो नंबर ऑफ शेल उतने ही रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन नॉट गेट डोनेटेड इजीली। बट अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, वो भी लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड डाउन द ग्रुप का मतलब क्या होता है? आई मीन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप में इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है, साथ साथ एक शेल्स भी बढ़ते हैं, एक एक शेल बढ़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज हो सकते हैं, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। So metallic character is only dependent on the tendency to lose electrons by the metals। metals की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसको ही तुम्हें देखना है।
और उसके रीज़न क्या है? नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज across a period, because nuclear charge increases and number of shell remains the same, the metallic character decreases. But down the group, since number of shell increases and nuclear charge also increases, so you can say that the tendency to lose electron by the atoms also increases, so metallic character increases down the group. ठीक है, so ये इसका explanation है. ऋषि, did you understand, Rishi? Yes, sir. Okay, anybody else, any other question? Shall we start with our quiz quickly? चलो शुरू करते हैं. And the first person to answer my question will be, let's see how much you have prepared, will be Niyati. Niyati, can you hear me? Guys, please on your cam. Keep your cams on, please. While I'm interacting with you, your cams must be on. सबके cam on होनी चाहिए. Very good. ठीक है. नियति, तुम्हारा क्वेश्चन Yes, sir. है, question number 5. How does the electronic configuration in atoms change in a period from left to right in a group top to bottom? ये दोनों तुम्हें आंसर करना है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कैसा चेंज आता है एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं. सो हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज? हाउ विल यू आंसर? So the electronic configuration, Yeah, across a period or left to right. across the period, How does it change? So you will frame it like this. ये सबके लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है? मैं इससे पहले पूछना चाहता हूँ कि मैं आंसर दूं उससे पहले कि किसी और को ये आंसर करना है क्या क्वेश्चन नंबर 5? यस भार्गव, यू कैन ट्राई. Sir, the electronic configuration increases by 1 when we go from left to right and हाँ, remains the same when we go from top to bottom. डज इट रिमेन द सेम? Okay, let me frame it little bit differently than what you have answered. Niyati, please note down if you want. Everyone are free to note down. Excuse me, sir. Yes. Sir, in second one, it will increase. Uh, Configuration will increase. okay. So still I don't consider it to be the right answer. But let hear me out once. मेरे को एक बार सुन लो, फिर तुम लोग जज करो. But you can all note it down, ठीक है? So when you move across a period from left to right, the number of atoms in the outermost shell, that is the number of electrons in the outermost shell, that is valence electrons, increases by 1. ठीक है? So तुम क्या लिखोगे? The number of valence electron increases by 1 in the electronic configuration when we move from left to right in a period. फिर से रिपीट करता हूँ, the number of valence electron increases by 1 in the electronic configuration of an atom when we move across a period from left to right. ठीक है? स्पेसिफिक बताना है. डोंट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नथिंग. इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू थिंग्स. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स. कौन सी दो चीजें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में? एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
और दूसरा कौन सा है? दूसरा है नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बढ़ रहा है, ऐसे मत बोलना। सो व्हाट यू कैन से, एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the electronic configuration of an element, the number of valence electrons increases by 1. That is the first answer. Second answer, as you move from top to bottom, as you move from top to bottom in a group, in the electronic configuration, the number of shell increases by 1. तो पहले वाले आंसर में लिखोगे number of valence electrons increases by 1 across a period, और सेकेंड में लिखोगे number of shells increases by 1 as you move down the group. ठीक है? Did everyone understand? Yes, sir. Niyati, did you understand? Yes, sir. This is how you should frame your answer. ये केमिस्ट्री है, लास्ट ईयर भी सबका एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में कम मार्क्स आने का, ठीक है? इसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है। सो केमिस्ट्री में तुम्हें आंसर फ्रेम करना प्रॉपरली आना चाहिए, प्लस डिटेल्स याद होनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द डिटेल्स, योर मार्क्स आर लॉस्ट सिंपली। मतलब अगर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यू राइट हियर एंड देयर एंड यू विल गेट मार्क्स, इट इज़ ऑल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे तो अगर थोड़ा भी गलत लिखा तो मार्क्स जाएंगे। सो बी वेरी मच स्पेसिफिक, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ यू फ्रेम इट एंड हाउ यू आंसर इट। ओके, next question I would like to discuss it with Yash. Yes, sir. Yash, correct the statement का first वाला, elements Yes, sir. elements in the same period have same valency. Is it correct? Element in the same period have different valence. Yeah, क्योंकि सेम पीरियड में द वैलेंसी चेंजेस ना, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1, सो वैलेंसी चेंजेस, सो सेम पीरियड में सेम वैलेंसी हो ही नहीं सकता, ठीक है? सो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, जो तुमने बोला वो भी करेक्ट है। तुमने क्या बोला? एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव डिफरेंट वैलेंसी, या फिर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, ठीक है? तो ये करेक्शन होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यश तुम ही बताओगे, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। वैलेंसी नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है, इज इट ट्रू? No, sir. तो Valency does not depend on the number of shells in an atom. सो व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? क्वेश्चन अभी भी रहता है कि किस पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है? Sir, group. It depends upon the group. No, it does not depend upon the group. वैलेंसी किसी एटम की प्रॉपर्टी है, वैलेंसी ग्रुप या पीरियड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एटम की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो एटम के कौन से प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वैलेंसी? So can I? यस, Sir, it depends upon the valence electrons in an atom. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? The last cell के ऊपर Cell, होता है, valence the shell. last shell. Number of atoms in the valence shell. तो वो तुम मुझे बता रहे हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? Number of atoms in the last shell. नहीं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। Electrons in an atom. यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर पे वैलेंसी डिपेंड करेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है तो वैलेंसी अलग होगा, ठीक है? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, उस पर डिपेंड करता है वैलेंसी। तुम देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसकी वैलेंसी 1 है, 1+। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो उसकी वैलेंसी 2+ है, ठीक है? अब दोनों में, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में 2 शेल्स है, तो शेल्स पे तो डिपेंड नहीं करता है। आई एम सॉरी, 3 शेल्स है, दोनों थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। शेल पे तो डिपेंड नहीं करता है वैलेंसी।
पीरियड 3 में सबके पास 3 शेल्स है, सबकी वैलेंसी सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, शेल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है वैलेंसी। हाँ, डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कहाँ से आता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। सो वैलेंसी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, याद रखना सब लोग, मार्क भी कर लो, लिख लो चाहिए तो। Okay, next question I would like to go to Anushka. Yes, sir. Anushka, can you tell me, transition elements are placed at extreme right of the periodic table. Is it true or false? So 1 minute. You can watch the periodic table. You can see the periodic table. So can you repeat the question? Transition elements are placed, मेरे स्क्रीन पे भी है क्वेश्चन। Transition elements are placed at extreme right of periodic table. सर वो सेंटर प्लेस्ड होते हैं। Exactly, you are right. Transition elements are placed at the center of the periodic table. So that is the corrected statement. Very good. Next. Next question I would like to ask to Aradhya. Can you hear me, Aradhya? Yeah, please keep yourself unmute. What do you understand by typical elements? Typical elements का मतलब क्या होता है आराध्य? What do you understand by typical elements? Property that reappear at regular intervals or in which there is a gradual variation at regular intervals are conveyed. एक मिनट ऐसे रीड मत करो यार। सी, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू रीड आउट द आंसर फॉर मी। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई बच्चा भी कर सकता है। रीड नहीं करने बोला है, मुझे तुम्हें समझाना है टिपिकल एलिमेंट्स क्या है। और जो तुम बोल रहे हो सही नहीं है, तुम पीरियोडिसिटी को समझा रहे हो। यू आर एक्सप्लेनिंग पीरियोडिसिटी। आई एम आस्किंग व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं? व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स? नो ऋषि, प्लीज वेट। टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? देखो, या तो तुम्हें याद है या तो तुम्हें याद नहीं है। आंसर ढूंढने की कोशिश अभी करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है क्या? बोलो हाँ पता है, या तो नहीं पता है। डू यू नो इट? इफ यू डोंट नो इट टेल मी आई डोंट नो, तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ठीक है, पता है? नो, यू आर म्यूटेड आई थिंक। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। आई कैनॉट हियर यू, आई कैनॉट हियर यू। ठीक है, छोड़ो, आंचल के पास जाता हूँ। आंचल, टिपिकल एलिमेंट्स क्या है? सर जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स उनके खुद के प्रॉपर्टी को समराइज। ये टिपिकल एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिपिकल एलिमेंट्स? Anyone else want to try this? Anyone else? Aryan? Sir, can I? Wait, I'll come to you, Rishi. Aryan, can you try? Aryan, can you hear me? Hello, sir. So I don't know the other name for typical elements. Typical elements are also known as representative elements. Am I correct? Yes, sir.
Rishi, can you tell me what are typical elements? Sir, an element which have fixed oxidation. No. Sir, can I? Yes. Sir, they summarize respective properties. Of their group. Yes, sir. Very good. The elements which summarize or which represent all the properties of their group are known as typical elements. ठीक है, जैसे सोडियम एक टिपिकल एलिमेंट है, ग्रुप पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब टिपिकल एलिमेंट्स हैं. सोडियम summarizes all the properties of elements belonging to group 1. Magnesium similarly summarizes the properties of all the elements of group 2. And similarly, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, these are all typical elements because they summarizes the property of the elements which are occurring in the same group. मतलब उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले जो एलिमेंट है उसको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्सन. प्रिंस. Name 2 elements that you would expect to show chemical reactions similar to calcium. What is the basis of your choice? कैल्शियम जैसे बिहेव करने वाले केमिकली 2 एलिमेंट्स का नाम बताओ और तुमने क्यों ये नाम बताए उसका रीजन भी बताओ. Fluorine and bromine, because they belong to the same group. Wait. My question is कैल्शियम से सिमिलर. कैल्शियम के ग्रुप में फ्लोरीन ब्रोमीन नहीं आते हैं. कैल्शियम, क्लोरीन नहीं, कैल्शियम इधर है. Magnesium and beryllium. Magnesium and beryllium. Why did you choose them? Because they belong to the same group, group 2, which and the elements belonging to the same group have the same valence electron. Very good. They have same. chemical properties. Yes, exactly. Magnesium and beryllium belong to the same group, that is group 2 of periodic table as calcium, and they have the same valency as well as valence electron, so they have similar chemical properties like calcium. Okay, so that is the correct answer. Very good. Next question is according to the atomic structure, what determines which element will be the first and which will be the last in a period? एक पीरियड में पहले कौन आएगा और आखिर में कौन आएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा फीचर एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिटरमाइन करता है? एक पीरियड में पहले कौन आएगा और लास्ट कौन आएगा? सिद्धि. Number of electrons in the valence shell. So what happens to the number of electrons in the valence shell across a period? Across a period जिसमें कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो पहले आते हैं पहले लेफ्ट साइड में और फिर वो इंक्रीज होता है बाय 1. So can you tell me कि जो फर्स्ट शेल है या सॉरी जो फर्स्ट ग्रुप है या पीरियड में जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1. ओके, एंड व्हाट अबाउट द लास्ट एलिमेंट इन द पीरियड? 0. हे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी जीरो नहीं हो सकता. बट वो लास्ट इसमें तो नोबल गैसेस. हाँ, तो उसकी वैलेंसी जीरो है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे या 2 होंगे, उसके पास डुप्लेट या ऑक्टेट होता है. ठीक है, सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 व्हेन यू मूव अक्रॉस अ पीरियड इन अ periodic table. So according to the atomic structure, the property which determines or the feature which determines which elements will be first and which will be last is the number of valence electron. You were right. Okay,
Let's go to the next question. My next question is for again नियति. नियति, एक एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन है n शेल में. 16th क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे. Yes, sir. An element has 2 electrons in its n shell. What is its atomic number? इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ट्रिकी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा. 20. Okay, how do you come to that conclusion? Please tell me. Sir, because the M shell has to have 8 electrons for the other electrons to go to the N shell. Correct. And up till the 20 elements, only one of them has 2 electrons in its N shell. So what is its electronic configuration? 2882. Very good. 2882. If you add up, it comes out to 20. So its atomic number is 20. Excellent. Very nice. Niyati, state its position in the periodic table. Sir, it is in the group 2. Okay. Which period? Period 4. Very good. Why did you say period 4? Sir, because period 1 has, sorry sir, because period 1 has hydrogen and period 2, 3 Wait. calcium. Simple. Keep it simple. How many shells does it have? Shells and 4. Number of shell is equal to period number. नंबर ऑफ शेल पीरियड नंबर है, 4 शेल है, 4th पीरियड में होगा. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज द ग्रुप नंबर. तो ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 4. समझ में आया? Yes. बहुत इजी है. ओके, इज इट मेटल और अ नॉन मेटल? कम ऑन, Non-metal. इट इज अ मेटल. Metal. जितने भी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आउटर मोस्ट शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स है वो सब मेटल्स होते हैं. ठीक है. 4 वाले जनरली नॉन मेटल या मेटलॉइड कैटेगरी में आते हैं एंड 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं आउटर मोस्ट शेल में देन इट इज़ नॉन मेटल, पक्का नॉन मेटल. और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो मेटल नॉन मेटल मत बोलना, वो होते हैं नोबल गैसेस. ठीक है. ऑलराइट. स्टेट द नेम असाइन टू दिस ग्रुप. कौन से ग्रुप में? सेकेंड ग्रुप का कोई नाम है क्या? Anybody else wants to answer? Represented. Yes, please. What did you say? S block. नहीं. Don't say S block. Representative. No, not representative. No. Alkali earth metal. Alkaline earth metals. The actual name for group 2 is alkaline earth metals. ठीक है? So these are the kind of question which you can encounter in the first part. और तुम्हें बहुत ही क्लोजली इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके आंसर बना के लिखना है, कुछ भी मत लिखना. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज मोर टेक्निकल, विच हैज मोर you can say difficult kind of questions. Let's see. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can you explain what are metalloids? So metalloids have physical properties which are in between of metals and non-metals. They have some properties of metals and some of non-metals. They are somewhere in between metals and non-metals. In literally in periodic table also they are in between. ठीक है? Okay, sir. Okay. Next question. These questions will be little tougher. Bhargav, next question is for you. Please on your cam. Okay, Bhargav, give the trends in atomic size moving down the group. Down the group atomic size में क्या change आता है? Sir, down the group, atomic size increases. Why? Why does the atomic size increase down the group? Sorry? Sir, because the number of shells increase. You are absolutely correct. Because the number of shell increases by 1 down the group, hence the atomic size increases.
And what happens to the atomic size in moving across a period, left to right? Across a period, the atomic size Becomes less. Atomic size decreases across a period. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे अक्रॉस अ पीरियड? सर क्योंकि सर न्यूक्लियर चार्ज ओवर होता है। और कोई रीज़न है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, किसी और को पूछते हैं हम लोग. आई वॉन्ट 2 solid reasons, one of which is nuclear charge. Rishi, can you please answer? Yes, sir. Why does the size of atom become smaller and smaller, or why does the size of atom decreases across a period moving from left to right? क्यों डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज? ऋषि, अगर नहीं पता है बोलो नहीं पता है. सर नहीं पता. हाँ ऐसे बोलो ना, ये सब सिखाया हुआ है और तुम्हें पता नहीं है, अभी तो आ रहा है होमवर्क बड़ा वाला. नेक्स्ट यश, Yes, sir. बताओ व्हाई डज एटॉमिक साइज डिक्रीज ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? So because the nuclear charge of the atomic number increases Okay. from left. ओ ओके, और एक रीज़न, ये तो एक रीज़न है, और एक रीज़न. कम ऑन गाइस, क्या प्रिपरेशन किया है तुमने? अनुष्का, So Anushka will answer now. Yes, sir. Please tell me. Sir, I have not watched the second part, but then also I'll try. Yeah, please try. Sir, it increases with the atomic number and due to large nuclear charge, the electrons are pulled in more. You are right. You are right, Anushka. But there is one more reason which we are forgetting. Next is Aanchal. Sorry, not Aanchal. Aradhya. Wait, Niyati. Aradhya. Aradhya. Can you tell me, by keeping your cam on, can you please tell me कि क्यों किसी भी एटम का साइज डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अंडर प्रिपेयर्डनेस मीन्स मोर होमवर्क. एक ही इसका तरीका है, और कोई सवाल नहीं है इसका. क्योंकि तुम्हें कितना भी पढ़ाया जाए, अगर तुम प्रिपेयर नहीं करोगे तो बात वहीं की वहीं रहती है. ये सब लोग ध्यान में रखो ये बात. तो फिर पनिशमेंट लेनी पड़ेगी. अगर जिसको होमवर्क कम चाहिए, मिनिमल चाहिए, तो वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा ना खुद से ही. क्यों गधा मजदूरी करनी है तुमको यार? अब तुम यू आर आस्किंग फॉर इट कि गिव मी मोर होमवर्क बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट a point that I do it properly, whatever instructions are given. Aanchal, tell me why atomic size decreases across a period. 2 reasons. ठीक है, तो मैं सबको पूछता हूँ, किसी को बोलना है क्या आंसर? नियति तेरे को बोलना है? हाँ यश बोलो. 1 मिनट, यश को बोलना है. यश बोलो. size of an atom decreases from left to right. Why? The question is why. Why the size of atom decreases from left to right? So because the nuclear charge of an atom Increases. increases मुझे from पता left है, to right. मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन और एक रीज़न है, यही पूछ रहा हूँ. ऋषि तेरे को जब पहले पूछा था तू नहीं बता रहा था, अभी तू तुरंत इंस्टेंट पढ़ाई करके अगर बताएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट. नियति, लास्ट चांस.
the number of valence electrons? नो ऋषि Yes, sir. बताओ. Sir, because as the electron increases, then as one proton has a greater effect than one electron, so it pulls the electrons towards it. Why? Nobody knows why. I'll tell you. Simple logic. दिमाग लगाओ थोड़ा दिमाग. यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा पीरियड नंबर 2 है. पीरियड 2 में लिथियम से लेके फ्लोरीन तक के सारे एलिमेंट्स दिए हैं. ठीक है. यू कैन सी दैट एटॉमिक नंबर इज गोइंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंक्रीजिंग, राइट? जस्ट सी what is happening to the number of shells. What is happening to the number of shells? Is it increasing? No. पीरियड 2 में सबके पास कितने शेल होते हैं? 2 शेल. तो तुम्हारा रीजन क्या होना चाहिए? The atomic size decreases across a period because the nuclear charge increases and the number of shell remains the same. Number of shell remains the same. अगर number of shell same रहेगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्ट है आउटर मोस्ट शेल पे वो बढ़ती जाएगी. मतलब अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा. किसका? न्यूक्लियर चार्ज का, मतलब प्रोटॉन्स का. किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर. तो वो और ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगे. कौन? प्रोटॉन्स, राइट? नंबर ऑफ शेल सेम है इसलिए एटम की साइज कम हो जाती है. सो द टू मेन रीजंस विच आई वांटेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड because the nuclear charge increases and the number of shells remains the same. क्या ये याद रहेगा तुमको? भूलना मत इसको, प्लीज मत भूलना. अब कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं. अब एक्चुअली कोई नहीं, आंचल के बाद कौन आता है? यश का बारी आ गया. आर्यन प्लीज ऑन योर कैम एंड please answer my question. Aryan, are you there? Yes, sir. Aryan, the question is, why is the size of neon greater than fluorine? Neon का size fluorine से बड़ा क्यों है? I will show you where is neon, where is fluorine. ये देखो. सर किन दोनों का साइज कंपैरिजन करना था, नियॉन का और फ्लोरीन का. सो नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है जनरली. एक्चुअली अभी हमने क्या देखा कि एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड साइज छोटा हो जाता है, साइज डिक्रीजेस. ठीक है. तो नियॉन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए ना टेक्निकली, लेकिन फ्लोरीन का साइज नियॉन से छोटा है. नियॉन का बड़ा है फ्लोरीन से, नियॉन बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ फ्लोरीन. तो ये तो एक्सेप्शन आ गया. ऐसा क्यों है? एक्सेप्शन क्यों है? व्हाई नियॉन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इन साइज? सर बिकॉज आई थिंक बिकॉज नियॉन इज अ नोबल गैस. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नोबल गैस होने की वजह से क्या होता है? व्हाट हैपेंस? सर उसका मतलब ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, उसका लास्ट शेल कंप्लीट है. यस, उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो इक्वल है. ठीक है. सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज वेल एज केमिकली स्टेबल एलिमेंट फ्लोरीन. ठीक है. सो जनरली इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन and it is an exception in atomic size because of its complete outermost shell. outermost shell complete होने की वजह से जो number of electrons outermost shell में होते हैं ना, वो उसकी कैपेसिटी रीच हो जाती है. मतलब कितने हो सकते हैं outermost shell में? 8 इलेक्ट्रॉन. नियॉन के पास कितने? 8 है. तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं. दे रिपेल ईच अदर एंड दे ट्राई टू गेट एज फार फ्रॉम ईच अदर एज दे कैन. क्या तुम सबको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? मैं ये बता रहा हूं कि नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फुल हो गए सारे. अगर इलेक्ट्रॉन फुल हो गए तो जितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते थे सारे आ गए. अब नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कैपेसिटी 8 की है, 8 से ज़्यादा नहीं डाल सकते. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के पास जगह कहाँ है रहने की? तो ये एक दूसरे को क्या है, सारे नेगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स.
तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके जो साइज है आउटर मोस्ट शेल की वो बड़ी हो जाएगी। जब वो साइज बड़ी हो जाएगी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नियॉन की साइज जितनी होनी चाहिए थी उससे बड़ी है। मतलब किससे बड़ी है? फ्लोरीन से। सो साइज ऑफ नियॉन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है इसकी वजह से। समझ में आया सबको? ये जो है ना, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसको हमें टच करना ही चाहिए। अगर इसके बारे में नहीं सोचा तो मतलब ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे तुम। सो वी मस्ट थिंक अबाउट देम कि क्यों ऐसा होता है, एक्सेप्शंस खास करके। ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू गो अहेड एंड आस्क दिस क्वेश्चन। विच इज ग्रेटर इन साइज, एन एटम और अ कैटायन? एंड ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा प्रिंस से। प्रिंस, द क्वेश्चन इज अगेन आई एम सेइंग, विच इज ग्रेटर इन साइज, एटम और अ कैटायन? Smaller in size as compared to an atom. Cation is smaller compared to atom. Why do you say so? Let me just give you an example of a cation and an atom. cation होता क्या है? Negatively charged or positively charged? Positively charged. Okay, so let's take an example of a cation and an atom. तो एक है सोडियम मेरे पास जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, और एक है मेरे पास कैटायन Na plus, which is 2,8. Which is smaller, you said? Cation is smaller. Very good. The reason is in front of us. What is the reason, Prince? As the electronic configuration decreases. थोड़ा और स्पेसिफिक रीजन दे दो। एटम के पास कितने शेल है? The shell also decreases. Yeah, the main reason is number of shells. Atom has one shell more than the number of shell present in a cation. ठीक है, एटम के पास हमेशा ज्यादा शेल होते हैं कैटायन से, इसलिए एटम बड़ा होता है। यही रीजन है, इनफ है ये रीजन। लेकिन जब पूछा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा नेक्स्ट पर्सन से, दैट इज सिद्धि। Yes, sir. Siddhi, the next question is that which is greater in size, an atom or an anion? What is anion? Negatively charged. Okay, let me take an example. Chlorine 287 and Cl minus 288. Which is greater as per you? 287. Use your common sense. Use little bit of concept which we have just learnt when we understood why neon is greater than chlorine or Yes, fluorine, sir, sorry. 288. It has more electrons. Yeah, and an anion has more electrons in its outermost shell, so that means there is more repulsion. See, the nuclear charge is exactly the same in both of them. Number of proton दोनों में सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के पास 17 है, लेकिन एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मतलब जो पुल है न्यूक्लियस का, ठीक है, जो पुल है न्यूक्लियस का वो अब इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है इसके लिए। और दूसरी बात 288 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, दैट इज जो रिपल्शन है उनके बीच में, दैट विल मेक इट little bit more bigger. So always remember, anion is greater in size than atom, but a cation is smaller in size than an atom. तो ये बहुत ही important point था, इसको टच करना ज़रूरी था। Next, I would like to go to Niyati. Niyati, the question is, compare the size of Fe2 plus and Fe3 plus.
Now you should be able to tell because this concept is clear. Fe2 plus, Fe3 plus. So Fe3 plus will be bigger Why? size. Why do you Because it say? has one extra electron than Fe2. Hey. Fe3 plus में एक इलेक्ट्रॉन कम है. कम है, sorry. हाँ तो तो Fe2 plus ज़्यादा होगा क्योंकि Fe3 plus में एक इलेक्ट्रॉन कम है, बड़ा होगा Fe2 plus. are you sure? I'm not sure whether you are sure. Fe2 plus में एक इलेक्ट्रॉन कम है. न्यूक्लियर चार्ज दोनों में सेम है. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज दोनों में सेम है. मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल ऑफ Fe2 प्लस जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल ऑफ Fe3 प्लस जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है. आई एम सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कम है. तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ज़्यादा होगा या जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उस पे? जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन. नहीं, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन जिसमें है कम इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स उधर ज़्यादा होगा. तो वो एटम ज़्यादा छोटा होगा. मतलब Fe3 प्लस विल बी स्मॉलर. जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा होगा. नहीं, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है वो छोटा होगा. जिसमें ज़्यादा. सुनो, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है वो Fe3 प्लस है क्योंकि उसमें पॉजिटिव वैलेंसी ज़्यादा है. मतलब इलेक्ट्रॉन कम है. इलेक्ट्रॉन कम है मतलब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब एटम छोटा होगा. सो Fe3 प्लस छोटा होगा. ओके, रिमेंबर. नेक्स्ट, भार्गव टेल मी. क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा हूँ तुमसे. A metal M forms an oxide having the formula M2O3. M2O3 ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड, जहाँ पे M है सिंबल मेटल का, O सिंबल है ऑक्सीजन का. पहले तो तुम मुझे इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाके इसकी वैलेंसी बताओ. क्रिस क्रॉस मेथड इससे क्रिएट करके वैलेंसी बताओ. किसकी वैलेंसी क्या होगी? M की होगी कितनी? 3 प्लस. यू आर राइट. O की? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब मैंने वो जो क्रिस क्रॉस मेथड से मैं फॉर्मूला बनाता था उसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में स्टडी किया. अच्छा, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है. ओके, M मेटल थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है. कौन सा मेटल है इसको पहचान सकते हो? M3 प्लस कौन सा मेटल है बेटा? थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है ये. सर एल्यूमिनियम. हाउ डिड हाँ सर एल्यूमिनियम. हाउ डिड यू फाइंड इट आउट? कैसे पता लगा है? बिकॉज यू आर करेक्ट. 13 में है और 283 होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, तो M3 प्लस से हमें ये समझ में आता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे जो डोनेट हो चुके हैं. मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसकी वैलेंसी थी 3. ठीक है, और वो थर्ड पीरियड में मतलब उसके मतलब उसके पास 3 शेल है. वैलेंसी 3 है और 3 शेल है. 3 शेल है मतलब 283 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए. इसका मतलब ये नथिंग बट एल्यूमिनियम है क्योंकि एल्यूमिनियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283 है और उसका वैलेंसी कितना होगा? 3 प्लस. ये तो हमने पहले ही पता लगा लिया. सो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 13. राइट? यू आर राइट. वेरी गुड. Oh, there are more questions. Rishi, Yes, sir. electronic configuration of an element is 2881. Question number 15 in front of you. 2881. Yes, sir.
मुझे बताओ ये कौन सा एलिमेंट है? Sir, can I see periodic table? नो, यू कांट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। 2881 सोडियम के बिल्कुल नीचे वाला ये, कैल्शियम के बिल्कुल पहले वाला ये। कम ऑन। पोटेशियम। कौन बोला ये पोटेशियम? पोटेशियम किसने बताया? सही बताया जिसने भी बताया, पोटेशियम सही बताया है। ठीक है। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ टी? मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या है ऋषि? Sir, group 1, ग्रुप नंबर 1, वेरी गुड। पीरियड नंबर क्या है? period 4. पीरियड 4 क्यों बोला तूने? Sir, because it has 4 shells. वेरी गुड। यश, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एटम ऑफ टी? यश, नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं दिख रहा है ना? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Sir, 4. 4 कैसे हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। Sir, 1. हाँ, दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा देखो यश। You are doing homework and everything like in a fantastic manner, but then you need to apply some brains. ठीक है, उसके बिना कुछ भी काम का नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। यश, वैलेंसी कितनी होगी इसकी? वैलेंसी क्या होता है? The number of electron which can donate, share. या एग्जैक्टली, टेल मी, इसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे या जो भी है बताओ कितना? 1 donate करना. हाँ, तो मतलब 1 प्लस। वैलेंसी अगर पूछे तो 1 प्लस लिखना। अच्छा, ये मेटल है या नॉन मेटल यश? Sir, metal. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अनुष्का। यू नॉट डन ना, तो आई आस्क आराध्य। आराध्य, कैन यू हियर मी? Can you all see my screen? I cannot see my screen. Is it frozen? Yeah, now you can see. Aradhya, can you see my screen? Can you see my screen, Aradhya? Answer me quickly. Yeah. Moving across a dash of a periodic table, the elements show increasing dash character. अगर एक मूविंग अक्रॉस अ डैश, किसके अक्रॉस हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में? डू वी मूव अक्रॉस अ ग्रुप और वी मूव अक्रॉस अ पीरियड? करेक्ट। Elements show increasing dash character, increasing metallic character or increasing non-metallic character? Sorry? Non-metallic. You are correct. Okay, next question is for Achal. The similarities in the properties of a group of elements are because they have the same number of dash. एक ग्रुप में प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है? क्या सेम होता है उनके पास? नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एटॉमिक नंबर्स? नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड।
Okay, the next question. Aryan, what is the common feature of electronic configuration of the elements at the end of period 2 and period 3? पीरियड 2 और पीरियड 3 के एंड में जो एलिमेंट्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉमन फीचर क्या है? पीरियड 2 और पीरियड 3 के एंड वाले एलिमेंट्स के कॉमन फीचर. Okay. Yeah, they both are noble gases and their outermost shell is completely filled and their valency is 0. ये भी बोल सकते हो. Okay, after you, Prince. If an element is in group 17 मतलब बिल्कुल far right, it is likely to be metallic, non-metallic. So non-metallic. Very good in character. While one with one electron in its outermost energy level, मतलब अगर outermost shell में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो it is likely to be metallic or non-metallic. So metallic. You are right. Okay. Siddhi, last question for you. Yes, sir. Alkali metals are good reducing agent. Give reason. Before that, you will explain me what is a reducing agent. Sir, it can remove oxygen or add hydrogen. Very good. Why alkali metals are good reducing agent? Wait. Before that, I would just want to ask you one more definition of reducing agent. और एक definition reducing agent का जिसमें electrons involved है. Electrons का it can remove और accept electron क्या है? ऐसा कुछ है, याद है तुम्हें सिद्धि? No, sir. I'll tell you. Reducing agents can donate electrons. याद रखना. क्या कर सकते हैं reducing agent? Donate. हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि alkali metals are good reducing agents. What is the reason? Because they react readily with water. So you know in this chapter you don't have to describe the chemical properties of alkali metals for them to be reducing agent. You have to talk about their position in the periodic table. Periodic table में उनकी position और उनकी position का वो reason क्या है? तो alkali metals are in group 1. Am I right, सिद्धि? Yes, sir. अगर alkali metals group 1 में है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? If alkali metals are in group 1, they have one electron in their outermost shell. Yes, sir. अगर one electron है outermost shell में, that means they can easily lose that electron. The metals which can easily lose electrons are good reducing agent. Hence, alkali metals are good reducing agent. Did you understand? Yes, sir. Yeah, so you have to talk regarding their behavior or their nature or their characteristic in the periodic table. Then I think you can say that we can get the correct reason in this chapter. Okay, great. So काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए. दो पार्ट अपने हो गए, बट मुझे लगता है कि होमवर्क की ज़रूरत है सबको. ऑल ऑफ यू रिक्वायर अ होमवर्क विच आई विल सेंड टू यू. एंड ऑल्सो I have few announcements to make. I will just make. Let me just stop the recording.